ऋषि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की कथा प्राचीन काल की बात है। राजा कौशिक, जिन्होंने आगे चलकर आशी विश्वामित्र के रूप में ख्याति पाई, तप और ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति। इसके लिए उन्होंने राजपाट त्याग कर घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर इंद्रियों पर विजय पाई, भोजन त्यागा और मन को पूर्णतः साध लिया। विश्वामित्र का तप और इंद्र का भय, विश्वामित्र के तप से त्रिलोक कांपने लगा। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए तो देवताओं का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र ने सोचा, यदि इनका तप भंग न हुआ तो यह देवताओं से भी ऊंचे पद को प्राप्त कर लेंगे। अप्सरा मेनका का प्रेषण। इंद्र ने स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ, रूपवती और नृत्य कला में निपुण अप्सरा मेनका को बुलाया और आदेश दिया, हे मेनका, तुम पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र के तप को भंग करो। मेनका पहले तो डर गई। उन्होंने कहा, हे देवराज, विश्वामित्र का तेज अत्यंत प्रखर है, उनका क्रोध मुझे भस्म कर सकता है। परंतु इंद्र के आदेश से वे मना न कर सकीं। तपोवन में मेनका का आगमन। मेनका अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उस वन में पहुंची जहां विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। उन्होंने मधुर स्वर में नृत्य किया, कोमल हाव भाव दिखाए और वसंत की सुगंध से वातावरण भर दिया। पवन देव ने भी उनकी सहायता की। मेनका के वस्त्र हिलने लगे, उनके केश लहराने लगे। तप का भंग होना, ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ। पहली बार वर्षों बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने मेनका को देखा। मोह क्षण भर का था, परंतु वह क्षण तप की वर्षों की साधना पर भारी पड़ा। विश्वामित्र का मन विचलित हो गया। प्रेम और शकुंतला का जन्म। विश्वामित्र और मेनका के बीच प्रेम हुआ। कुछ समय बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, शकुंतला। परंतु जैसे ही विश्वामित्र को अपने तप के भंग होने का बोध हुआ, उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मेनका से कहा, तुम मेरे तप के विघ्न का कारण बनी, अब मुझे पुनः साधना के मार्ग पर लौटना होगा। मेनका दुखी होकर स्वर्ग लौट गई और शकुंतला को वन में छोड़ गई, जहां आगे चलकर आशी कण्व ने उसका पालन पोषण किया। पुनः तप और ब्रह्मर्षि पद विश्वामित्र ने फिर कठोर तप किया। उन्होंने क्रोध, मोह और काम तीनों पर विजय पाई। अंततः स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें पुकारा, हे विश्वामित्र, आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। अन्न सीख। तात्पर्य, तपस्या केवल शरीर से नहीं, मन से भी होती है। मोह का क्षण सबसे बड़े तप को भी भंग कर सकता है। गिरकर उठना ही सच्ची साधना